अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमें तो आप जानते ही हैं। मैं हूं सलमान मलक और मेरे साथ हैं ज़ीशान मलक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलक। गाइस, नई वीडियो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इंडिया की तरक्की के से मतलब साथ ही है, जुड़ी हुई। बिल्कुल, डेवलपमेंट ज़रूरी है। किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए उसकी डेवलपमेंट को देखा जाता है। तो उसके अभी ये तो ब्रांड्स में है। अभी इंडियन का टॉप 10 ब्रांड है। देखते हैं कौन से ब्रांड हैं इंडिया के मशहूर। शायद हमने भी कोई सुना उनमें से। बेशक अब वीडियो देखते हैं तो पता चलेगा, फिर इस पे रिएक्शन करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले ब्रांड सुना हुआ हम आपको बता देंगे, ये ब्रांड हमने सुना हुआ है, ये देखा हुआ है। चूँकि ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड पाकिस्तान में हो वो 100% इंडिया में भी हो, या जो इंडिया में हो वो पाकिस्तान में भी हो। इसलिए हो सकता है कि ये ब्रांड जो आज वीडियो देखने जा रहे हैं ये पाकिस्तान में हो या ना हो। तो ये नहीं, वैसे ये तो सुनते हैं कि नमक इधर से जाता है, प्याज उधर से आता है, मसाला जाता है। यार ये मेरी बात सुने। नहीं मेरी बात, अभी ये देखेंगे कि ब्रांड में से क्या क्या उधर आ रहा है इधर, मगर शायद कुछ हमने देखे ही हो। मेरा भाई, ये तो अब बात ये है कि ना तो हम पॉलिटिशियन वाले हैं, ना हमें पॉलिटिशियन का पता है, लेकिन पॉलिटिशियन की वजह से ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। इस वजह से सेम है। अगर अदरक प्याज मिर्च उधर से आती है तो इधर से नमक चला जाता है, तो ब्रांड भी तो आ जा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले फिर आपसे वही बात की जाएगी कि आपने रिएक्शन विद सलमान मलक हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। करना ज़रूर है, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। ये घंटी के बटन दबाने से भी आपको कुछ नहीं होगा। तो उसके साथ ही बिल्कुल बेल आइकन प्रेस करना है आपने। बेल का आइकन प्रेस करने से आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। तो जब आप हमारी वीडियो देखेंगे, भाइयों के वीडियो देखने के बाद फिर आप हमें कमेंट्स करेंगे कि हम आपको कैसे लगते हैं, वीडियो कैसे हैं। तो ज़रूर हमें आप सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो वीडियो। दोस्तों, जब कभी बात आती है खरीदारी की तो हमारी नज़र सबसे पहले बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है ठहरने का, क्योंकि माना कि फॉरेन ब्रांड्स सालों से दुनिया भर में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के ब्रांड्स में दम नहीं। बल्कि हम तो यह कहेंगे कि आज के टाइम में भारत के कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि दुनिया भर में अपना परचम लहराए हुए हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम भारत के उन्हीं टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत जमा कर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला ब्रांड है पीटर इंग्लैंड। जैसा कि हमें पता है कि पीटर इंग्लैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फॉरेन ब्रांड की छवि आ जाती होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह ब्रांड आदित्य बिरला ग्रुप ने जब से एक्वायर किया है तब से इसने दुनिया भर की मार्केट में अपनी शानदार छाप छोड़ी है, और यह पूरी तरह से अब एक भारतीय ब्रांड है। और दोस्तों, इस ब्रांड ने यह साबित किया है कि किस तरह से हम देसी चीज़ों में विदेशी टैग लगाकर एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। दरअसल पीटर इंग्लैंड मेंस वियर फैशन ब्रांड इस समय दुनिया भर के 300 से भी ज़्यादा शहरों में तहलका मचाए हुए है, और इस ब्रांड का कस्टमर बेस 4 मिलियन से भी ज़्यादा है। और इससे आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि दुनिया भर में यह कितना पॉपुलर है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारे लिस्ट में अगला नाम है कैफ़े कॉफ़ी डे का। दरअसल जब तक हम कैफ़े कॉफ़ी डे को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते तब तक हमारी यह लिस्ट पूरी कैसे हो सकती थी, क्योंकि यह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉफ़ी चैन्स में से एक है जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों, बात की जाए अगर सीसीडी के आउटलेट्स की तो पूरी दुनिया में इसके करीब 1600 आउटलेट्स मौजूद हैं। और दोस्तों, कैफ़े कॉफ़ी डे ऑस्ट्रिया, मलेशिया, इजिप्ट, नेपाल और चेक रिपब्लिक जैसे ही कई सारे देशों में अपनी शानदार कॉफ़ी का स्वाद लोगों को चखाता है। और दोस्तों, इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप। दरअसल भारत में रहते हुए टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने लगभग हर एक फील्ड में ही अपना हाथ आजमाया है, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, स्टील हो, रियल एस्टेट हो या फिर केमिकल। और दोस्तों, इस कंपनी ने ना सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स को समझा है बल्कि ग्लोबली भी अपने काम को पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया, और इसी वजह से ही आज टाटा ग्रुप का नाम पूरी दुनिया में ही मशहूर है। हालांकि इसके फाउंडर तो जमशेद जी टाटा हैं, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में इस कंपनी ने कई सारी तरक्कियों की सीढ़ियां चढ़ी। और दोस्तों, टाइटन घड़ियों का नाम भी आप लोगों ने तो सुना ही होगा, और आपको हम बता दें कि वो भी टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है।
जिसे कि दुनिया भर में सबसे शानदार घड़ियों के ब्रांड्स में शामिल किया जाता है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है ओल्ड मंक ने। दरअसल जब बात आती है रम की तो जुबान पर सबसे पहला नाम ओल्ड मंक का ही आता है। 60 साल पुराने इस रम के ब्रांड ने दुनिया भर के मार्केट में अपना कब्जा जमा रखा है। और दोस्तों केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रम के मामले में ज़्यादातर लोगों की सबसे पहली पसंद ओल्ड मंक ही होती है। और दोस्तों भारत में बनने वाले इस शराब की सबसे खास बात यह है कि इसे कभी भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि इसे पीने वाले लोग इसका खुद ही एडवर्टीजमेंट कर देते हैं और इसी वजह से ओल्ड मंक लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। और दोस्तों लिस्ट में नंबर 5 पर जो ब्रांड आता है उसका नाम है जगुआर। दरअसल जब भी भारत के लोग इस कार ब्रांड का नाम अपने कानों से सुनते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यह कोई विदेशी ब्रांड होगा, लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह ब्रांड टाटा मोटर्स के अंतर्गत आता है, जिसे कि कई साल पहले ही टाटा ग्रुप्स ने फोर्ड कंपनी से एक्वायर कर लिया था। और तब से लेकर अब तक यह कार ब्रांड दुनिया भर के कार लवर्स के बीच में अपनी एक खास जगह बनाए हुआ है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड। दरअसल बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसा, और यही वजह है कि यह बाइक रोड से ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज करता है। और दोस्तों इस ब्रांड को भी भारत के ही आयशर मोटर्स ने एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद से ही यह दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले बाइक्स की लिस्ट में शामिल है। हालांकि जब इसे भारत में खरीद कर लाया गया था तब इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, लेकिन भारतीय लोगों की मेहनत और इंटेलिजेंस ने इसे वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बना दिया। और दोस्तों अब लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है MRF। दरअसल MRF इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह दुनिया भर के कंपनीज में भी टॉप 15 में आती है। और दोस्तों चेन्नई बेस्ड यह ब्रांड पूरी दुनिया में ही अपनी लाजवाब क्वालिटी के लिए छाया हुआ है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से 8वें नंबर पर जिस ब्रांड को हमने रखा है वो है थम्स अप। दरअसल इस इंडियन कोला ब्रांड को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांड ने न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ही लोगों को अपने टेस्ट का दीवाना बनाया। और दोस्तों इस ब्रांड को 1977 में भारतीय ब्रांड के तौर पर लाया गया था, लेकिन इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कोका कोला ने इसे अच्छा खासा पैसा चुकाकर एक्वायर कर लिया था। और दोस्तों मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर है लुइस फिलिप। दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप के मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल द्वारा एक्वायर की गई इस गारमेंट ब्रांड को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों लुइस फिलिप ने एक भारतीय ब्रांड होते हुए भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और पूरे वर्ल्ड में इसके कैजुअल क्लॉथ्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। और दोस्तों इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में जो ब्रांड सबसे अंतिम यानी कि 10वें नंबर पर आता है उसका नाम है लैक्मे कॉस्मेटिक्स। अब दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यह समझते थे कि लैक्मे एक विदेशी ब्रांड है, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस लैक्मे भारत में नंबर 1 होने के साथ साथ 70 से भी ज्यादा देशों में राज करता है। और दोस्तों इन आंकड़ों से आप शुद्ध भारतीय ब्रांड यानी कि लैक्मे कॉस्मेटिक्स की लोकप्रियता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। हालांकि दोस्तों विदेशों में भी परचम लहराए इन टॉप 10 भारतीय ब्रांड्स की आज की लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा भारतीय ब्रांड है जो कि विदेशों में भी पॉपुलर है तो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो लैक्मे का वो एक तो जो इनका कैफे कॉफ़ी है वो भी पाकिस्तान में बहुत यूज़ होता है, लैक्मे भी और लैक्मे भी होता है। जैगवार की मुझे सबसे ज़्यादा यार ये लगा है कि सुन के समझ लें खुशी हुई है या शौक लगा है कि जैगवार को मैं जो है वो कोई जैपनीज या कोई और अदर कंट्री का अमेरिकन गाड़ी समझ रहे हैं, लेकिन ये आज वीडियो से हमें पता चला कि यार ये बिल्कुल बिल्कुल वाह यार। MRF के टायर हमारे यहाँ मिलते हैं यहाँ से। MRF के टायर जो हैं वो पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये कॉस्मेटिक्स ही इंडियन प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मिलती हैं।
बहुत ज़्यादा हमारी इधर पब्लिक यूज़ करती है। बेशक बेशक, मैं भी खुद आज ही मूव वालों की एक क्रीम लेके आया हूँ, पेन किलर, हाँ, ठीक है। मूव तो अभी हम इंडियन लेके मूव आए। क्रीम लेके आया हूँ, उसका अहमदाबाद में जो हेडक्वार्टर है, आज मैं देख रहा था अहमदाबाद का लिखा हुआ था उसके ऊपर। बिल्कुल आज ले तो मैं गया था मेडिकल स्टोर पे, मुझे किसी दोस्त ने बताया था, इंडियन दोस्त है, कि यार वो कुछ उसके साथ है गपशप, उसने बताया कि पेन किलर, पूछा मैंने कि यार इंडियन मेडिसिन बहुत अच्छी है सुना है। इंडियन कॉस्ट तो उसने मुझे कहा कि आप जी इंडियन मूव जो है वो अगर इधर से मिलती है बताएं तो ले लें। वो मैंने आज पता किया मेडिकल स्टोर से वो भी आम मिल रही है। तो इंडियन मूव पेन किलर पेस्ट जो ट्यूब होती है वो मैं लेके आऊँ, उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है यार। तो यार ये तो बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडियन लोगों के उसके लिए। बाद टाटा तो बहुत कुछ है टाटा की। टाटा में बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तानियों को एक गिला है, टाटा गाड़ियां भी इंडिया में दे रहा है, बाहर क्यों नहीं दे रहा? बाहर मेरे ख्याल से यार अदर कंट्रीज में जाती होगी पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान में टाटा नहीं अभी दिखी, लेकिन या फिर टाटा मेरे को ख्याल हम से- सर्च करते रहते हैं, टाटा की स्पेशली जो नैनो या शायद वो सीरियल इंडिया में से भी बनाते हो। वो इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उधर भी पूरा कर लें, बड़ी बात। बड़ी जैसे बात वो है। टाटा नैनो उन्होंने एक बनाई थी छोटी सी, 1 लाख रुपए में। तो उन्होंने कहा यही था कि हमने ये सिर्फ इंडिया में रखी, क्योंकि उसमें उनका बजट बड़ा ना टफ होने वो। एक्चुअली वो मैंने एक दिन डॉक्यूमेंट्री देखी थी टाटा के रिलेटेड, जो है वो उनके जो हैं अपना रतन टाटा साहब, वो कह रहे थे कि मैं एक सफ़र में जा रहा था, मैंने देखा मेरे आगे बाइक है तो उस पर फैमिली है, जो वो ज़्यादा बंदे बैठे हुए हैं तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि मैं एक बाइक की कीमत में या थोड़े से ज़्यादा पैसे डालने के बाद एक ऐसी कार तैयार करूं जो कि गरीब बंदा, इंडियन गरीब है, वो भी अफोर्ड करे, ठीक है। उन्होंने तो बड़ी अच्छी, मैंने वो पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो रतन टाटा जो है वो लोगों की भलाई के लिए भी काम कर रहा है। उन्होंने जाके जब अपने वो इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को बताया कि ऐसे ऐसे 1 लाख में गाड़ी बनानी है, तो उन्होंने कहा ये भाई ये नहीं बनने वाली, लेकिन उन्होंने फिर कहा ये बनानी है और करके दिखाया। उसके बाद वो कहते हैं हमने बहुत कुछ उस पर रिसर्च की, 3 टायर लगाए, 4 लगाए, छोटे लगाए, बड़े लगाए। सो उसके बाद आवाम तक पहुंचने के लिए वो कह रहे थे 1 लाख में, वो कर दिखाया। सो इससे आगे क्या ब्रांड हो सकता है। वो टाटा ने कमाई नहीं की, वो भलाई की है इंडियन लोगों के साथ। तो वैसे कमाई करनी होती तो वही गाड़ी जो है वो महंगे दामों में सेल कर लेते, हो भी जाती। रतन टाटा तो वैसे भी मशहूर है डोनेट करने के लिए, कि वो बहुत ज़्यादा डोनेट। एक वीडियो में मैंने देखा था कि वो मुकेश अंबानी से, वो टॉप 10 जो उनसे अमीर बंदे हैं वर्ल्ड में, उनमें नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि उन्होंने अपना पैसा डोनेट बहुत किया है। सारी बात है, जब आप पैसा अपने पास जमा नहीं करेंगे, डोनेट करते रहेंगे, देते रहेंगे, तो आप उन लोगों में शुमार नहीं हो सकते जो पैसे की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा लगा सुन के कि रतन टाटा ने उन लोगों के लिए गाड़ी बनाने की कोशिश की, कोशिश के बाद फिर कामयाब कोशिश की और वो करके, और नैनो की सूरत में उन्होंने ये गिफ्ट इंडियन लोगों को दिया। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और लोगों ने चेज़ भी की है, और रतन टाटा इससे खुश हुए हैं। और उन्होंने ये बयान भी दिया कि हमने ये गाड़ी तब तक इंडिया से बाहर नहीं देनी जब तक हर इंडियन इसे अफोर्ड ना कर ले। हमने देनी नहीं है। तो बड़ी बात है। मैं तो सिंपल लफ्ज़ों में इंडिया वालों से यही कहूँगा कि रतन टाटा ने आपके साथ कमाई नहीं भलाई की। रतन टाटा तो वैसे ही इंडिया को एक हीरा मिले हुए हैं। सो हमें तो वीडियो बड़ी अच्छी लगी, बड़ा मज़ा आया। आपको वीडियो कैसी लगी वो आपने, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बिल्कुल। तो स्पेशली ये जो जैगवार गाड़ी है यार, इसको ज़रूर ड्राइव करें। तो ड्राइव के साथ हम आपको ये भी कहेंगे सेफ ड्राइव करें। कहते पहला जैगवार ले लो, फिर प्यार ले लो। वो जैगवार के बाद प्यार मिलता है भाई, जैगवार यूज़ करो आप, आपके पास है, ठीक है। आप तो करो ना प्यार, हमारा गया, हम जैगवार कहाँ से लें और कहाँ से प्यार करें। बेशक। तो अब हम इजाज़त दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।